नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन विकास साझेदार है, प्रतिद्वंदी नहीं, और मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। दोनों नेताओं ने थियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने मानसून के प्रकोप के दौरान राहत कार्यों में मानवता को सर्वोपरि रखने के लिए जनता और संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा, जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका दर्द हमारा साझा दर्द है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा है कि दोनों देश परस्पर विकास के भागीदार हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी, और उनके मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। श्री मोदी और श्री जिनफिंग ने चीन के थियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के क्रम में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना आपसी संबंधों के निरंतर विकास के लिए जरूरी है। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने सीमा मुद्दे के निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर सहमति व्यक्त की, ताकि समग्र द्विपक्षीय संबंध और दोनों देशों के दीर्घकालिक हित बने रहे। दोनों नेताओं ने इस महीने के शुरू में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्य रूप देने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने और सीधी उड़ान तथा वीजा सुविधा शुरू करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीजा बहाली पर प्रसन्नता व्यक्त की। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विषय में उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार में स्थिरता ला सकती है। दोनों देशों ने व्यापार घाटा कम करने के लिए आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों को तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे मुद्दों और चुनौतियों पर वैश्विक मंचों पर साझा रुख अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की पोलिट ब्यूरो के सदस्य श्री काइशी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों की खुशियों के बीच स्वच्छता पर जोर देते रहना चाहिए, क्योंकि जहां स्वच्छता है, वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसमें खेलों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा उत्सव की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाएं देश को कसौटी पर कस रही है। पिछले कुछ हफ्तों में देश ने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। श्री मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और प्रशासन ने हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने मशहूर पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ हुई बातचीत की चर्चा करते हुए कहा कि जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और प्रशिक्षक टिटमर बेयर्सडोर्फर ने उस पॉडकास्ट को सुना और वे युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की जीवन यात्रा से बहुत प्रभावित हुए। जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक अकादमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे।
श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर की देविकी का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें अब सोलर दीदी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम अब दुनिया के हर कोने में बढ़ रहा है। उन्होंने इटली में महर्षि वाल्मीकि और कनाडा में भगवान श्री राम की प्रतिमाओं के अनावरण का उल्लेख किया। 1947 में हैदराबाद के घटनाओं के बारे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऑडियो रिकॉर्डिंग साझा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि अगले महीने देश हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगा और ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी वीरों के साहस का स्मरण करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के गोटा इलाके में ओगानाच शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। यहां लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। श्री शाह ने चांदलोडिया में वंदे मातरम शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया और रानीत इलाके में पौधारोपण किया। गृह मंत्री अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर है। आयुष मंत्रालय 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण पर विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय आयुष मिशन को मजबूत करना, राज्य को क्षमता निर्माण में वृद्धि करना और समग्र स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच सहयोग को बेहतर बनाना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप नीति आयोग ने वित्तीय प्रबंधन, आयुष चिकित्सा संबंधी गुणवत्ता आश्वासन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 6 उप समूहों की पहचान की है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के अवसर पर साइकिल रैली में भाग लिया। रैली में पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिन का खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दूसरे दिन देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर खेल सम्मेलन आयोजित किए गए। आज देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा ने आज पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 और तेलंगाना नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित कर दिए। इन विधेयकों का लक्ष्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछले वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करना है। दोनों विधेयकों में कुल आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने और पंचायतों के अलावा नगर पालिकाओं में सदस्यों, अध्यक्षकों और महापौरों के चुनाव में 42% आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। इससे पहले विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में पिछले वर्गों को 42% आरक्षण प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में 42% कोटा उनके प्रतिनिधित्व को मजबूत करेगा और कांग्रेस अपने वादे पर खरी उतर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% कोटा लागू किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में गरज के साथ बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली, मुजफ्फराबाद, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में भी तेज बारिश हो सकती है। बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में इस समय पूल ए में भारत का मुकाबला जापान के साथ जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 2-0 से आगे है। इससे पहले दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मैच जीते थे। भारतीय टीम ने पहले मैच में चीन को जबकि जापान ने कजाकिस्तान को हराया था। इसी पूल के एक अन्य मुकाबले में आज चीन ने कजाकिस्तान को 13-1 से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।